दोस्तों आज हम आपको फिंगर लॉक लगाने का आसान और सही तरीका बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। जय हिंद दोस्तों, के फर्नीचर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा लॉक है और इसको हम लगा के आपको दिखाने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ और स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा ड्रावर है जिसके अंदर हम लॉक को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक को लेंगे और लॉक लगाने के लिए यहाँ पे ये देखेंगे हमारा लॉक है, ये लॉक बॉडी है, लॉक निकलता है, ये इसका मतलब खड्डा करने वाला है। यहाँ पे दोनों को रख के मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो ड्रावर का फेसिया है, जो मत्था है, वो बाहर है। तो उस बात का ध्यान देके मेजरमेंट करना है। अगर आपका ड्रावर का मतलब अंदर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से टेप रख के और जहाँ पे अपना वायर लगता है वहाँ तक आपको मेजरमेंट कर लेना है। और जैसे कि हमारा जो ड्रावर है वो बाहर है, यानी कि ऊपर का पौने का तार बाहर दिख रहा है, तो इसलिए हम टेप को बाहर करेंगे, यानी कि जो पौने का तार उसको कवर करके ये मेजरमेंट को कर लेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ड्रावर है उसके ऊपर टेप चिपका देंगे ताकि हमारे पेंसिल का मार्किंग जो है वो विनियर पर न आने पाए, ताकि मतलब काम ख़राब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फिंगर लॉक है, जो फिंगर लगता है वो है, और इसको हम क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। तो ये जैसे हैंडल अपन लगाते हैं ना, सेम हैंडल के जैसा इसको मेजरमेंट निकालना रहता है, और ये जो मेजरमेंट निकालेंगे उसको यहाँ पे लगाना रहता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है, और जो हमने हाइट का मेजरमेंट किया है सेम हाइट को मेजरमेंट को यहाँ पे लगा लेना है। आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत होगा। और यहाँ पे देखेंगे ये हमने 3 मार्किंग किया है टोटल। अब यहाँ पे मतलब लॉक के जो सामने वाला हिस्सा है, जो फिंगर लगता है, उसको इसके ऊपर रखेंगे और रख के चेक कर लेंगे कि मार्किंग हमारा गलत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा मार्किंग एकदम परफेक्ट है। अब इसमें होल लगाएंगे। तो होल लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का बिट हमने लिया, यानी कि 10 mm यानी कि 10 mm का बिट लिया है, और उस हिसाब से उसमें होल लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो मतलब फिंगर लगाने वाला था उसमें जो 2 निकला हुआ था थोड़ा बाहर था, तो उसको उसके अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे 2 होल लगाने के बाद यहाँ वायर के लिए भी एक होल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वायर अंदर नहीं जाएगा तो इसका इंस्टॉलेशन जो बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम 3 होल लगा देते हैं और इसको टेप को निकाल के थोड़ा साफ कर देते हैं। साफ करने पर ड्रावर को क्या करते हैं, इसके अंदर से निकाल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम ड्रावर को निकाल दे रहे हैं, और ये जो दोनों दिख रहे हैं ये, और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये अपना मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कभी बैटरी चार्ज खत्म हो गया है तो इसको पावर बैंक या चार्जर लगा के आप इसको खोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसको इस तरह से रख के और अंदर की तरफ से यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा क्लिप दिया हुआ रहता है, ये इसको, और ये 2 स्क्रू दिया रहता है। ये स्क्रू इसके साथ में आता है, आपको अलग से स्क्रू नहीं लगाना है। बाकी यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेना है और स्क्रू को इसमें फिटिंग कर देना है। जैसे अपन हैंडल को फिटिंग करते हैं सेम ऐसी इसको फिटिंग करना रहता है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जैसा हैंडल का स्क्रू रहता है सेम स्क्रू इसको भी रहता है, बस स्क्रू का लेंथ जो है छोटा रहता है। बाकी स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेना रहता है, और इसके अंदर ये अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाता है, मतलब हिलता भी नहीं। अगर अच्छी तरीके से फिटिंग कर देंगे तो हिलता नहीं, एकदम अच्छा से मतलब फिटिंग हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने फिटिंग कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं, ड्रावर को इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने ड्रावर को डाल दिया है। अब हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे इसको खोलता हूँ और ऊपर का जो धार है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ, और मार्किंग के बाद ड्रावर पर भी मार्किंग कर देता हूँ, और उसके बाद इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे निकालने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमने मार्किंग को कर लिया है। अब उसी मार्किंग को हम जहाँ पे हमको लॉक फिटिंग करना है सेम उसी को मार्किंग को मतलब मिलाएंगे, और यहाँ पे भी एक मार्किंग खींच देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्किंग खींच देंगे। बाकी ये ब्लॉक बॉडी है, इसको मैं जिसका जो ढक्कन है वो खोल देते हैं जहाँ पे बैटरी लगाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे होल है जो स्क्रू फिटिंग के लिए दिया हुआ है, और ये इसका लीवर है जो बाहर निकलता है लॉकिंग के लिए। बाकी ये इसका वायर है, वायर को आपको अच्छी से देख के इसको फिटिंग करना है, ताकि मतलब गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो अगर ये वायर अगर टूट गया तो ये पूरा लॉक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब वायर को फिटिंग करने के बाद इसको इसके जगह पे रख लेना है, और रखने के बाद ये इसका जो ऊपर का जो खड्डे में लगाना है रहता है इसको यहाँ पे रख लेना है, और कोशिश आपको ये करना है दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। जैसे आप इसको लगाएंगे थोड़ा गैप रहेगा तो ही लॉक बंद होगा, नहीं अगर मतलब गैप नहीं रहेगा तो लड़ने लगेगा। तो गैप मेंटेन करने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक मार्किंग कर लेना है, और उस मार्किंग को भी इस तरह से कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्किंग हमारा कंटिन्यू हो गया है। अब लॉक को इसके ऊपर रख लेना है, यहाँ पे वायर को आपको अच्छी तरह से उसमें छुपा लेना है, और छुपाने के बाद यहाँ पे रख के स्क्रू से इसको फिटिंग कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें 2 स्क्रू लगाए हैं, आप चाहे तो 3 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 2 ही लगा रहा हूँ, और इसका मेजरमेंट भी चेक कर लेंगे दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों बराबर है। अब इसके लिए 3 बैटरी है जो कि इसमें हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे बैटरी कुछ इस तरह से लगाया जाता है, और लगाने के बाद ये इसका कैप है। इसको कैप को दोस्तों ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जो क्लिप रहता है अगर टूट गया तो वो फिर वो बंद नहीं होगा। तो आप ध्यान से इसको लगा के बंद कर दीजिए।
और बंद करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा लॉक जो फिटिंग अच्छी तरीके से हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन लाइट जल रहा है और ये देखेंगे ऊपर नीचे भी हो रहा है। ये इसमें होता ऐसा है कि जब लॉक को अपन मतलब फिंगर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक मतलब नीचे हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं डालने के बाद, तो यहाँ पे देखेंगे आपको शायद दिख रहा होगा कि मतलब लॉक जो है वो हमारा ऊपर के पार्टी में नहीं लड़ रहा है। अब इसको फिटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा एक तरफ से हमारा थोड़ा सा फांस है, तो ये फांस किस तरह से अगर इस तरह से रखेंगे तो ये इसको नीचे से प्रेस करता है और ये इसके अंदर बैठ जाता है। बाकी यहाँ पे लगाने के बाद देखेंगे ड्रावर के फेसिए के और उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, बस आपको वो गैप को मेंटेन करना है। अब वो गैप को मेंटेन किस तरह से करना है, जैसे कि आप जहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे पहले आपको गैप को देख लीजिए कितना है, वो ध्यान से देख के आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जहाँ पे भी इसको लगाना है वहाँ पे आपको पहले सेंटर का मार्किंग करना, क्योंकि हमने लॉक को भी सेंटर में फिटिंग किया है तो यहाँ पे सेंटर का मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद जो हमने वहाँ पे मतलब गैप देखा था उतना गैप का यहाँ पे भी मार्किंग कर देना है। यहाँ पे आप शायद आपको दिख रहा होगा, ये मार्किंग को कर लेना है उतना दूर और यहाँ पे इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे छोटा सा मार्किंग दिया हुआ है सेंटर का, तो अब जो हमने सेंटर का मार्किंग किया है वो मार्किंग और ये मार्किंग को दोनों आपस में मिला लेना है और मिला लेने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रू लगा देना है। और कोशिश आपको ये करना है, मशीन से अगर आप स्क्रू लगाते हैं तो ये प्लास्टिक वाला आइटम है, ये थोड़ा डैमेज होने का चांस रहेगा, तो आप मतलब हिसाब से लगाइए ताकि टूटने ना पाए। इतना काम करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ये ड्रावर को इसके अंदर डाल देना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारा लॉक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हम सेटिंग करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ड्रावर को दराज बोलते हैं, ड्रावर बोलते हैं, क्या बोलते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैं इसको सेटिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से सेटिंग किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे लगभग हमारा दोस्तों लॉक अच्छी तरीके से फिटिंग हुआ है। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा कि फिंगर कैसे सेट किया जाता है, सब कुछ बताऊँगा डिटेल में, बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लॉक हमारा बराबर काम कर रहा है। अब इसको सेटिंग किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर लॉक फिंगर को इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से साउंड करता है और इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है, यानी कि उसके ऊपर रखे रहना है। तो यहाँ पे देख कुछ इस तरह से लाइट जलेगा और साउंड करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये मतलब ब्लू कलर का आपको लाइट दिख जाएगा जो कंटिन्यू जला हुआ रहेगा। उसके बाद आपको फिंगर को इसके ऊपर 5 बार टैप करना है। जब 5 बार टैप करेंगे तो इसमें से साउंड आएगा, आप साउंड सुन सकते हो, मैं साउंड का आवाज़ कम नहीं किया हूँ। आप सुनने के बाद देखेंगे यहाँ पर फिंगर हमारा ऐड हो चुका है। अब अगर आप चाहेंगे तो दूसरे फिंगर को भी आप ऐड कर सकते हो इसी में, और आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फिंगर को ऐड किया जाता है। अगर मैं उस फिंगर को लगाऊंगा तो आप देखेंगे लॉक काम कर रहा है। और अगर मतलब क्या मैंने जैसे बताया ना पहले कि ऑटोमेटिक मतलब ऊपर जाता है, अभी ऊपर आ गया। अभी दूसरा फिंगर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। मतलब समझिए कि हमारा जो फिंगर हमने जो सेट किया था वो सेट हो गया है, और दूसरा फिंगर अगर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमने जितनी भी जानकारी था सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिया है। और ये जो हमारा कंपनी है लॉक का, ये आप यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहे तो सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बंद।